समझ भी आ गया, फाइल था वाला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? आ गए ना सब लोग? थम्स अप करके बता दो कि सब आ गए। वो वाला थम्स अप नहीं, ये वाला थम्स अप। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? अरे नेक्स्ट स्टेप क्या था? मेरी आवाज आ रही है? अब आपने जो रिमाइंडर था ना, उसको सब्ट्रैक्ट करना था 11 से। 11 - 10 = 1। तो ये 1 क्या मिला आपको? दिस इज द चेक अच्छा। डिजिट। ठीक है। और ये जो नंबर है, ये कंप्लीट नंबर क्या होगा? ये कंप्लीट नंबर होगा 4 के बाद यहाँ जो आएगा वो 1 है। ठीक है, इसको तो छोड़ो, उसको देखो। ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये है नंबर वो जिसका चेक डिजिट 1 है। आई बात समझ में आई? कैलकुलेशन समझ में आई इसकी? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आ, शाहनवाज समझ में आई? जी सर। हाँ समी। ये थोड़ा बहुत नहीं बाइनरी लगी? डेसिमल कन्वर्जन जो हम करते हैं की तरह थोड़ा सा रिलेटेड है। हाँ, इसके स्टेप्स हैं, कुछ एक दो स्टेप्स हैं बस। बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन तो एक अलग है, उसमें हम सब्ट्रैक्शन तो कभी नहीं करते। लेकिन ये कि हाँ, कुछ थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन आप समझ लीजिए चेकसम उसमें। से कि हम रिलेटेड है ना। 2 की पावर, 10 की पावर, 8 की पावर से मल्टीप्लाई, मतलब वो करते हैं। इसमें हमारे हमारे पास डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो है। ठीक है, चलो आगे चलें। ये क्लियर है ना? इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, ऑब्वियसली करनी है हमें इसकी प्रैक्टिस। लेकिन अभी के लिए ये क्लियर हो गया है। जी सर, क्लियर हो गया। जी, ये मेथड क्लियर क्लियर। ये मेथड क्लियर। चलो ठीक है, ये आगे चलता है। अच्छा, आगे चलते हैं। रेंज चेक इसकी हमने बात कर ली, रेंज चेक की बात कर ली, टाइप चेक की हमने बात कर ली। टाइप चेक में हमने देखने देखें डेट शुड बी एज है जैसे, एज शुड बी एन इंटीजर एंड नॉट ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने कहा कि जी एज एंटर करो 14। किसी ने एज एंटर कर दी 14, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए नंबर। ठीक है, तो वी दिस विल नॉट बी वैलिडेटेड, दिस विल नॉट बी अ वैलिड इनपुट। ठीक है, तो हमें डेटा जो इनपुट किया जा रहा है, हमें ये चेक करना होता है कि जो इनपुट किया जा रहा है डेटा वो करेक्ट टाइप का हो। ठीक है, फिर प्रेजेंस चेक, प्रेजेंस चेक हमने देख लिया कि इनपुट मैचेस अप, ये तो फॉर्मेट चेक है। प्रेजेंस चेक में कि जी वो फील्ड में डेटा डाला भी गया या नहीं डाला गया, बगैर डेटा डाले फील्ड में इंटर कोई चीज कर दी गई है या फॉर्म सबमिट कर दिया गया है। ठीक है, फिर फॉर्मेट चेक जो है, फॉर्मेट चेक जो है वो हमने देख लिया, यही एग्जांपल हमने देखी थी DDMM YY। चेक डिजिट, add a digit is added to a number to verify its validity, the last digit of a barcode। हमने ISBN नंबर की एग्जांपल डिस्कस की। ठीक है, अब क्या थी? अब हमारे पास थे
अभी हमने क्या डिस्कस किया? वैलिडेशन ऑफ डेटा। अब है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ डेटा। दोनों चीजें अलग अलग है। वैलिडेशन का क्या मतलब है कि डेटा जो एंटर किया गया है वो वैलिड है। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास वेरिफिकेशन। वैलिडेशन, आपके ख्याल से वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या फर्क है? हम्म वैलिडेशन में और सर किससे वेरिफिकेशन पूछ रहे में हैं? क्या फर्क है? अच्छा क्या फर्क है वैलिडेशन में और वेरिफिकेशन में? मैं बताता हूँ, देखो। कि फर्क वैलिडेशन ये है कि हम कब करते हैं? हम वही मैं वैलिडेशन, एक बता तो रहा समझ लो, हूँ। वैलिडेशन हम उस वक्त करते हैं जब डेटा एंटर हो रहा हो। वेरिफिकेशन उस वक्त करते हैं जब डेटा एंटर हो चुका हो। यानी वैलिडेशन जो क्या कह रहे हो आप बताओ। हाँ बताओ बताओ। बता रहा था कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में फर्क ये होता है कि जब कोई आपको डेटा मिलता है तो आप वैलिडेशन चेक इसलिए करते हैं कि चेक करने के लिए कि असली है, जैसे वैलिड मतलब, और वेरीफाई इसलिए करते हैं जैसे कि ये नकली तो नहीं ऑफिशियल है? है, सारा कुछ। क्या आर्टिफिशियल बता रहा नहीं। अरे, क्या मजे की बात की है तुमने। देखो अभी अभी मैं फिर से बता देता हूँ। अभी तो खैर बताया ही नहीं है। लेकिन ये कि वैलिडेशन हम करते हैं डेटा इनपुट होने से पहले, और वेरिफिकेशन हम करते हैं डेटा इनपुट होने के बाद। ये कुछ इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है या प्रोसेसर स्लो हुआ हुआ है, कुछ रिएक्शन ठीक नहीं आ रहा है। यानी मैं हाथ ऊपर करके नीचे भी कर लूं उसके बाद ये नजर आता है। पता नहीं, खैर इंटरनेट का मसला है, सिस्टम का मसला, सिस्टम भी कुछ स्लो चल रहा है। चलें जी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं शेयरिंग कर दूंगा। क्या फर्क है? अच्छा क्या फर्क है वैलिडेशन में और वेरिफिकेशन में? मैं बताता हूँ, देखो। वैलिडेशन हम कब करते हैं? हम वैलिडेशन, एक तो समझ लो, वैलिडेशन हम उस वक्त करते हैं जब डेटा एंटर हो रहा हो। वेरिफिकेशन उस वक्त करते हैं जब डेटा एंटर हो चुका हो। यानी वैलिडेशन जो प्रोसेस है, हाँ, वैलिडेशन जो प्रोसेस है वो इनपुट जब कर रहे होते हैं आप तब होता है, और वेरिफिकेशन जब इनपुट हो चुकी होती है तब किया जाता है। ठीक है, यानी वेरिफिकेशन उस होती है जिस डेटा की वो वैलिडेट हो चुका होता है लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ होता। भाई हो सकता है वो वैलिड डेटा हो लेकिन वेरीफाई ना हो सकता हो। कैसे होता है ये अब देख लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ द इनपुट डेटा इज रीजनेबल, acceptable and within the expected format or range. It ensures that data entered is sensible and conforms to predefined set of rules. वो जो rules हैं कि रेंज इतनी हो, टाइप ये हो, वो सारे फुलफिल कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो डेटा वैलिड है। वेरिफिकेशन क्या करती है? वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग
that the data has been accurately and correctly entered or transferred, typically by comparing it to the original source. ठीक है, अब दो डॉक्यूमेंट्स आ गए एक जैसे आपके पास। अब आपने कहा यार वेरीफाई तो कर लूं मैं कि ये सही भी है या नहीं है। अब वो आ चुका डॉक्यूमेंट दूसरा, अब वेरिफिकेशन हो रही है, यहाँ देखा आपने क्या है, यहाँ देखा क्या है, यहाँ देखा क्या है, पता चला किसी ने उसमें एक लफ्ज चेंज कर दिया था, तो वो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो टी डिफरेंस क्या है, फोकस वैलिडेशन का है रीजनेबलनेस पे और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेटा पे, यानी ईमेल का फॉर्मेट चाहिए तो ईमेल के फॉर्मेट में आए, डेट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो तो उसी फॉर्मेट में आए। वेरिफिकेशन वैलिडेशन ये चेक करती है, वेरिफिकेशन चेक्स द करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। ठीक है, डेट करेक्ट भी जरूरी, देखो बहुत दफा ऐसा होता है कि ईमेल एड्रेस हमसे पूछा हुआ होता है, हम कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, वो फॉर्म एक्सेप्ट तो हो जाता है लेकिन वो फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने @ और .com भी बाज दफा लिख दो ना तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ @ भी लिख दो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज वेयर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में फर्क है। कब इस्तेमाल होते हैं ये मैंने आपको पहले से बताया। वैलिडेशन occurs during data entry or when the data is being processed to ensure that it is appropriate. Verification occurs after data entry or after data transfer to ensure that there are no errors in the process. क्लियर है ये बात, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, अब दो तरीके हैं चेक करने के, वेरीफाई करने के डेटा को। एक है विजुअल चेक, जिसमें हम मैनुअल चेक करते हैं डेटा को फॉर एरर्स के लिए। एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपने कंपेयर कर लिया। दूसरा तरीका है डबल एंट्री चेक, कि आपने डेटा को दो जगह एंटर किया और दोनों को कंपेयर कर लिया कि भाई कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। एक आपसे जब आप पासवर्ड सेटअप कर रहे होते हैं, जब आप कोई अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं तो अक्सर वेबसाइट्स आपसे कहती हैं 2 दफा पासवर्ड एंटर करने के लिए या 2 दफा अपना ईमेल एड्रेस करने एंटर करने के लिए। तो ये बेसिकली डबल एंट्री चेक होता है। आपने वैलिड तो ईमेल एड्रेस एंटर किया लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के लिए डबल एंट्री की जाती है ताकि वो वेरीफाई भी हो जाए कि आपने जो एंटर किया है वो ठीक एंटर किया है या ठीक एंटर नहीं किया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब ट्रेस टेबल्स हैं, ये एक पूरा टॉपिक है जिसको हम, एक पूरा टूल है जो हम यूज करते हैं कि हाँ, क्या क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। क्या कह रहे हो? क्लियर है। बस मुझे ये पूछना था कि जब आप न्यू सर तो तुम ऐसे ही हिला कहीं रहे थे बनाते जैसे। हैं तो वो पासवर्ड पे क्यों वेरीफाई करते पासवर्ड पे क्यों वेरीफाई करते हैं? क्या क्या मतलब, सवाल सही से करो, आवाज तुम्हारी कट रही है। हैं? जब आप कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आप जब पासवर्ड अपने स्पेसिफिक सेट करते हैं ना, तो वो पासवर्ड डालने को बोलते हैं, फिर वो कंफर्म पासवर्ड करता है। तो इसमें वेरिफिकेशन कैसे आएगी हाँ, इसमें पासवर्ड? वेरिफिकेशन, देखो वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं, पासवर्ड डबल पासवर्ड एंटर करवा के, कि भाई ताकि आपको खुद भी याद रहे वो पासवर्ड। ठीक है। सही। अच्छा, वैसे 2 दफा पासवर्ड जो है ना, वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपसे एंटर करवाएं। हमेशा अगर आपसे वेरिफिकेशन होती है ना, तो ईमेल एड्रेस 2 दफा करवाते हैं एंटर, तो वो वेरीफाई होता है कि हाँ भाई ईमेल एड्रेस, क्योंकि एक दफा लिखने में आपसे गलती भी हो सकती है। आपने जल्दी में लिखा, मिसाल के तौर पे मेरा ईमेल एड्रेस है SayyadAsimali@gmail.com। अब मैंने जल्दी से टाइप किया, वो सैयद आसिम अली में आई पहले आ गया, एस बाद में चला गया। अब वो ईमेल एड्रेस वैलिड है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। तो मैं जब उसको दोबारा लिखूंगा ना, तो शायद वो ठीक हो जाए। अगर 2 दफा एक ही गलती कर रहा हूँ तो फिर वो वेरिफिकेशन में भी निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये कि वो चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, क्योंकि कम ऐसा होता है कि आदमी एक ही गलती 2 दफा कर दे एक ही स्क्रीन पे, तो वैलिडेशन के बाद वेरिफिकेशन करने के लिए 2 दफा ईमेल एड्रेस लिया जाता है। ठीक है। सही। समी।
जी सर, समझ आ गया सर। बस एक बात ये थी कि बीच बीच में नेट सही नहीं चल रहा आजकल, तो बीच बीच में वीडियो अटक रही थी, तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिएगा। तो मैं अभी डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग। सही है। मैंने पहली क्लास में इसलिए नहीं बोला क्योंकि लेक्चर ही रिकॉर्डेड था, मुझे लग रहा था आप लेक्चर डाल देंगे पूरा। हाँ, मैं अभी अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। सही। ठीक है, तो चलो बस यहीं तक रखते हैं। अब ट्रेस टेबल्स हैं, ट्रेस टेबल्स की हमने अगली मतलब क्लास में ही बात करेंगे इंशाल्लाह। ट्रेस टेबल्स होते ही हैं कि हम ड्राई रन करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, और उसमें देखते हैं कि किस वक्त प्रोग्राम के किस स्टेज पे कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू है। और उससे हमें, जब हम ड्राई रन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर में किस वक्त किस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, और आउटपुट जो है वो अगर ठीक आ रहा है तो ठीक कैसे आ रहा है, और अगर गलत आ रहा है तो गलत क्यों आ रहा है भाई। ठीक है, तो जब हम ड्राई रन करते हैं तो ड्राई रन करने के लिए ड्राई रन का मतलब पता है इन लोगों को? इब्राहिम, ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन देखो, एक तो प्रोग्राम कंप्यूटर चलाता है ना, कंपाइल करता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, एक तो ये कंप्यूटर करता है। दूसरा ये कि हम भी तो कर सकते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया है, अब हमने एक चार्ट बना लिया, और हम कहते हैं कि जी इस वक्त इस वेरिएबल में ये वैल्यू है और इस वक्त ये वैल्यू है। तो हम हर स्टेप पे उन वेरिएबल्स में क्या वैल्यूज मौजूद हैं उनको लिख सकते हैं अपने हिसाब से कि ये होनी चाहिए इस वक्त हमारे साथ। तो वो जो चार्ट बनाते हैं इसको हम कहते हैं ट्रेस टेबल, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राई रन। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये चैप्टर सबसे बड़ा है इस वक्त जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना, चैप्टर 7 सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी बुक में। ठीक है, आज कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हुई हो, जो समझ में ना आई हो? क्लियर है सर, ज़्यादा चीज़ें वही थी जो एक्सपीरियंस मैंने खुद की हुई हैं वेरी गुड। ये सारी चीजें मैंने कंप्यूटर में। इस तरह से प्रेजेंट की तुम लोगों के सामने कि तुम्हें ये लगे कि ये चीजें तो वही हैं जो हमने एक्सपीरियंस की हुई हैं। अब तुम एक काम करना, ये ही चीजें मैंने खुद ये जान के बुक से नहीं पढ़ाई। यानी बुक मैं आमतौर पे करता ही हूँ कि बुक खोल लेता हूँ ताकि हमें बुक से कनेक्टिविटी रहे और हम देखेंगे बुक में क्या है एग्जाम्पल। अब तुम ये चीजें ना जब बुक खोल के पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा आसान लगेंगी, होपफुली। क्योंकि बुक में जरा सा कैटेगराइजेशन इन चीज इसकी मुश्किल हुई भी है। मैंने देखा था, मैंने उसको सोचा कि नहीं, इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी समझने में। अब आपको पता है कि जी वेरिफिकेशन की टाइप्स क्या हैं, वैलिडेशन की टाइप्स क्या हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली कॉमन एल्गोरिथम्स हैं ये बेसिकली, जिसमें ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो बुक जरूर पढ़ लेना। आज हमने बुक को नहीं गो थ्रू किया, बुक को नहीं देखा, तो बुक इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बुक को जरूर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, और कोई चीज, कोई सवाल? इब्राहिम, समी, शाहनवाज, फाइज? नहीं सर। नहीं, कोई सवाल नहीं है? अभी अभी कुछ जगह नहीं है। ऑन साइड क्लास में पूछूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Love, sir.